नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन आज। ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की जयंती आज। महंत रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर करेंगे पुष्पांजलि। महंत परमहंस रामचंद्र जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राम मंदिर आंदोलन के थे सूत्रधार महंत रामचंद्र दास। रामकथा पार्क हेलीपैड से अम्बेडकर नगर के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन। ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की जयंती आज। महंत रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर करेंगे पुष्पांजलि। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार थे रामचंद्र दास। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रवेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरे का दूसरा दिन है और आज रामचंद्र दास जी की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी जो हैं और राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार थे। प्रवेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो है अयोध्या पहुंचे थे। 2 दिवसीय उनका दौरा था। सबसे पहले वो हनुमान जी का और आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन किए। उसके बाद वहां से निकल के मंडलायुक्त सभागार पहुंचे, जहां पर कानून व्यवस्था और अयोध्या के विकास को लेकर जो है समीक्षा बैठक की गई है। बैठक के तुरंत बाद जो अहम है, एक बड़ी बैठक मानी जा रही थी, जो सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। मुख्यमंत्री ने जो है जितने भी पदाधिकारी से उनके साथ बैठक किया है, तो जिस बैठक में जो है मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद जो है मिल्कीपुर का जो उपचुनाव सीट है वो जीतना जो है भाजपा के लिए जरूरी माना जा रहा है। तो इसलिए जो भाजपा के जो पदाधिकारी है वो बैठक में शामिल थे और मुख्यमंत्री स्वयं जो है कमान अपने हाथों में लिए हैं आज। लेकिन जो है मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ब्रह्मलीन जो है परमहंस जी के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है 10:30 पे दिगंबर अखाड़ा में जो है मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद 11:25 पर रामकथा हेलीपैड से अम्बेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर बांदा से है। बांदा में केन नदी का रौद्र रूप। केन के साथ यमुना ने भी दिखाया रौद्र रूप। बांदा में केन नदी का रौद्र रूप। केन के साथ यमुना ने भी दिखाया रौद्र रूप। बाढ़ से दर्जनों गांव का मुख्यालयों से संपर्क टूटा। राज्य मंत्री ने बैठक कर प्रशासन को दिए निर्देश। जिला प्रशासन की सभी इकाइयां हाई अलर्ट मोड पर। बांदा में केन नदी का रौद्र रूप। यमुना और केन नदी की बाढ़ से गांव में घुसा पानी।
बांदा में के नदी का रौद्र रूप। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का महाआयोजन होगा, जिसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने लगभग सभी विभाग अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। लेकिन गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि अब महाकुंभ के काम में अवरोध उत्पन्न करने लगी है। गंगा जमुना के किनारे निर्माणाधीन कई घाटों का काम पहले रोका जा चुका है और जिलों का जलस्तर भी यहां को प्रभावित कर रहा है। बांदा में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। अभी इस समय हम मौजूद हैं संगम क्षेत्र के अंदर, जहां पर कुछ महीने के बाद जो है महाकुंभ का महाआयोजन होने वाला है और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं कि कई एरिया में जो है अभी यहां पर तैयारियां चल भी रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे देखा जा रहा है कि नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति बन रही है। इसी को लेकर हम यहाँ के स्थानीय नागरिक उनसे बातचीत करना चाहेंगे, जो मोटर बोट ऑपरेटर भी हैं। आइए, हमारे साथ हैं जितेंद्र निषाद जी। जितेंद्र जी, आपको लगता है कि पानी का जल स्तर जो है, जो नदी का जल स्तर है, वो अभी इस समय बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, 10-12 फीट पानी आ गया है और हो सकता है 5-6 दिन में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहला देंगे। बस आपको लगता है कि उनकी जैसे वो हर साल चरण स्पर्श करती हैं गंगा मैया, वो इस बार भी आपको लग रहा है कि वो उम्मीद बन रही है? आपको उम्मीद पूरी दिख रही है। जिस हिसाब से बाढ़ आ रहा है, देखते देखते 3 फीट सुबह से जल आ गया है, उस हिसाब से 5 दिन में स्नान लेटे हुए हनुमान जी को हो जाए। तो ये थे हमारे साथ निषाद जी, जिन्होंने बताया कि इस समय जो है पानी का जलस्तर जो है पिछले 2-3 दिनों में 7-8 क्या कहते हैं फीट बढ़ चुका है। और आज ही की अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर के अभी तक अगर देखा तो 5-6 घंटे में 2-3 फीट ये पानी बढ़ चुका है। और उनका ऐसा मानना है कि अगले 3-4 दिन में लेटे हुए हनुमान जी को जो है वो जाके वहाँ उनको स्नान करा देंगे और ये पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा। और ऐसे हालात में देखिए तो तैयारियाँ तो अभी महाआयोजन की चल रही हैं कुंभ मेले की, लेकिन इनका ये कहना है कि जब ये बाढ़ की स्थिति पुनः जो है, जो नदी है वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी और ये बाढ़ की स्थिति पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जो अभी कुछ समय लेगी, उसके बाद जो ये तैयारियां हैं वो विशेष रूप लेंगी और पूरी तरीके से जो तैयारियां होनी है वो उसके बाद ही पूरी तरह मुकम्मल हो पाएंगी। मैं मधु दरबारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। और इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। 1 लाख का इनामी बदमाश एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर। इनामी बदमाश को एसटीएफ ने किया ढेर। 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद। मथुरा से खबर, 1 लाख का इनामी बदमाश एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर। मुख्तार का शूटर है इनामी बदमाश पंकज यादव। इनामी बदमाश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर। मथुरा से खबर, 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। मुख्तार का शूटर है इनामी बदमाश पंकज यादव। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बलात्कार का आरोपी सलाउद्दीन उर्फ गिरफ्तार। नाबालिग 17 वर्षीय के साथ रेप करने का आरोप। पीड़िता की मां ने 2 दिन पहले कराई थी एफआईआर। पुलिस ने मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर, बलात्कार आरोपी सलाउद्दीन उर्फ मंसूरी को किया गया गिरफ्तार। पीड़िता की मां ने 2 दिन पहले दर्ज कराई थी एफआईआर।
लखनऊ से खबर, बलात्कार आरोपी सलाउद्दीन उर्फ मंसूरी गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री छोड़ सकती हैं भारत। अगले 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना। अन्य देशों से भी उनकी बातचीत चल रही है। दिल्ली से खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री छोड़ सकती हैं भारत। अगले 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना। यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं शेख हसीना। अन्य देशों से भी संपर्क में शेख हसीना। दिल्ली से खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री छोड़ सकती हैं भारत। यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं शेख हसीना। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।